दर्शना मौर्य और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ की खास पेशकश जनता का माइक। मध्य प्रदेश में बस एक्सीडेंट्स का सिलसिला मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज सुबह ही खरगोन बस हादसे में करीब 22 लोगों की मौत हो गई। बस तेज़ी से चल रही थी और पुल से सूखी नदी में जा गिरी। हमारे साथ है जनता, आप देख रहे हैं जनता का माइक। जानेंगे कि आम जनता क्या सोचती है, आखिर एक नागरिक की क्या राय है और कौन जिम्मेदार है। तो ये बस एक्सीडेंट्स का जो श्रृंखला चली जा रही है उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो कुछ ना कुछ प्रशासन को जवाबदारी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी की माँ, किसी के बेटे, किसी परिवार के बहुत सारे लगभग 15 लोगों की मौत की खबर आई है और बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हालांकि इस 15 हादसे के साथ साथ अभी अब देखा जाए तो इंदौर के आसपास भी रेगुलर एक्सीडेंट के माहौल बहुत बढ़ रहे हैं और इसका कुल मिलाकर प्रशासन जो आरटीओ के अंदर और जो बस के गवर्नमेंट ऑफिसर जो काम करते हैं, जो ब्लैकमेल मतलब पैसा ले लेते हैं और 2 नंबर का जो काम करते हैं, इसके कारण ये हादसे बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहते हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान परिवार को साथ साथ प्रदेश को भी होता है और इंसान डरता भी है। क्यों ना क्यों उसमें एक नया नियम आ सकता है। बस के अंदर आप सेफ्टी फीचर ज़्यादा कर सकते हैं, बस की स्ट्रॉन्ग जो बस की जो बॉडी रहती है उसको थोड़ी मजबूती से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर जो आप ला सकते हो, पर इसको प्रशासन को बहुत ताकतवरी से और उससे अधिक से काम करना पड़ेगा। जैसे कि जब दिल्ली पब्लिक बस हादसा हुआ था तो तभी स्कूलों और कॉलेजेस की बस में स्पीडोमीटर लगा दिया गया था। तो क्या ऐसा प्राइवेट बसों में भी होना चाहिए? मैं आपको इंदौर की बात बताता हूँ। इंदौर की जो लोकल महू और उज्जैन बस चलती है, यदि आप इनको देखेंगे तो ये इतनी रफ्तार से इंदौर के अंदर चलती है कि इनके ड्राइवर का इनके बस पे कंट्रोल नहीं रहता है और सीट के साथ साथ ही अधिक संख्या में लोगों को बिठाते हैं, सिर्फ थोड़े से 10-15 रुपये के एक्स्ट्रा के चक्कर में। इस पर नुकसान बस वालों का नहीं, नुकसान उन परिवार का जो उस बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन इसमें प्रशासन यदि अपनी कठोर कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक जनता प्रशासन किसी को सबक नहीं करेगा। तो ऐसा भी बताया गया है करीब 35 लोगों तक बैठ सकते थे उस बस में, लेकिन जब आंकड़ा सामने आ रहा है तो 50 यात्री उसमें सवार थे। तो इसमें कितनी गलती और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी ठहराना और नहीं ठहराना, जिम्मेदार इसमें आप हम सभी लोग हैं। कहीं ना कहीं उपनगरीय बसें जो हादसे होते हैं, आप इंदौर महू बसें देख लें, इंदौर से उज्जैन देख लें, इंदौर से देवास देख लें, कहीं ना कहीं सवारी को बिठाने की होड़ और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ है ना, जिसके अंदर प्रशासन की भी कहीं चूक रहती है ना। बहुत सी जगह पर चेक पोस्ट लगते हैं, परंतु वहाँ पर क्या होता है आप हम सभी जानते हैं। इसके लिए यही है कि बस प्रशासन को जिम्मेदारी से इस मामले को ध्यान में रखते हुए कि कहीं और ऐसे हादसे ना हो। दिन प्रतिदिन आप पिछला हफ्ता भी उठा करके देखें तो 19 सड़क हादसे हुए हैं इंदौर में, बल्कि 19 से भी ज़्यादा हुए होंगे, है ना, छोटे बड़े हादसे मिला करके, जिसमें करीब 10 से 12 लोग तो इंदौर के आसपास में ही अपनी जान गंवा बैठे हैं। और अभी आप जैसा देख रहे हैं कि 35 से ज़्यादा 30 लोग 15 लोग जो भी हादसे का शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी से ज़्यादा बसों में यात्रियों को बिठाया जाता है ना, जिस पर कि पुलिस प्रशासन भी कभी ध्यान नहीं देता है। कहीं ना कहीं किसी की मिली भगत से ही ये सब चीज़ें होती है। और जहाँ तक प्रश्न है कि फ़िटनेस का, तो फिटनेस भी कैसे होता है ये आप हम सभी जानते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन की जो वो थी वो एक्सपायर हो चुकी थी उस बस की, तो इसमें सरकार की कितनी गलती है? सरकार की गलती इसके अंदर बिल्कुल ठहरा सकते हैं आपकी प्रशासन ने कहीं ना कहीं चूक की है, एक बड़ी चूक है, जिसके कारण से आज ये इतना बड़ा सड़क हादसा हमको देखने को मिल रहा है और जो कि आए दिन हमको देखने को मिलते रहते हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था और आरटीओ की व्यवस्था में सुधार लाना ज़रूरी है, कई नए कानून की आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं कि सड़क हादसों में कि कोई ऐसा लॉ नहीं है कि जिसके अंदर कोई गंभीर आरोप तय किए जा सकें। तो एक्सीडेंटल केसेस में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती है कि मृतक परिवार भी उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो इसमें भी एक नियम में सुधार लाना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं उपनगरीय बसों की शिकायतें मिलती रहती हैं कि आए दिन एक दूसरे को ओवरटेकिंग, ओवर स्पीड और ये सब चीज़ें जो चल रही है, इसके कारण सड़क हादसे जो ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि जांच की मांग की जाती है और कहा जाता है कि जांच होगी, लेकिन उसका कोई नतीजा कभी आता नहीं है। जैसे जो 9 महीने पहले भी हादसा हुआ था, नर्मदा में एक बस गई थी, तो कोई भी फैसला नहीं आ पाता है। तो इसका क्या कारण है? मैं आपसे वही बता रहा हूँ कि भाई जांच होती है, जांच के बाद में चलो तय भी कर दिया कि इसमें ड्राइवर की गलती है या प्रशासन की गलती है या जिसकी भी जिम्मेदार की व्यक्ति की गलती है, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसे कठोर कानून नहीं बने हैं
ट्रैफिक के ऐसे कोई लॉ नहीं बने हैं कि जिसके अंदर कि हम उन्हें सज़ा दिला सकें या कोई कठोर कारावास के रूप में या कोई पेनल्टी इनमें इतनी चार्ज कर सकें। आप देखेंगे तो उसमें कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आरोपी भी छूट के चले जाते हैं, नशाखोरी में चलाते हैं बसें। आप देखेंगे कि कई हादसे ऐसे हुए हैं कि जो नशे में उन्होंने गाड़ी चलाई है और हादसे हुए हैं। अभी पिछले दिनों में हमारे इंदौर में भी एक क्रेन हादसा हुआ था, वो भी आपको याद होगा, उसके अंदर भी 5 लोग की जान गई है। तो ऐसे कई हादसे हमें देखने को मिलते हैं कि जब तक प्रशासन इसमें कठोर कार्रवाई नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं एक इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि सड़कें अच्छी हो गई है, जिसके कारण से भी गाड़ियाँ सरपट दौड़ रही हैं, उन पे भी एक लगाम होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जनता के माइक में बस एक्सीडेंट्स की श्रृंखला पे रोकथाम लगे, हम यही चाहेंगे। सरकार करे, कानून बनाए। एमपी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।